1999 में एक हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स आई जिसमें दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री में इंसान पैदा किए जा रहे हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को हैरान किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला गर्भ के बिना बच्चों को पैदा करना संभव है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रवीण राय जानना है जरूरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साइंटिस्ट और फिल्म मेकर हाशम अल घायली ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। घायली ने दावा किया कि जल्द ही एक्टोलाइफ कंपनी में एक पॉड यानी एक तरह के मशीन में बच्चा पैदा करना संभव होगा। लैब में बच्चा पैदा करने का दावा जिस हाशम अल घायली ने शख्स ने किया है वो जर्मनी के राजधानी बर्लिन के रहने वाले हैं। घायली पेशे से साइंटिस्ट होने के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने कहा है कि एक्टोलाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली कंपनी बनेगी। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में साइंटिस्ट ने बीते 50 सालों में इस क्षेत्र में जो भी खोज की है उन सभी को मिलाकर एक साथ आगे बढ़ गए हैं। एक्टोलाइफ कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बनाए गए हैं। हर लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए 400 बेबी पॉड लगाए गए हैं। इससे मशीन के जरिए 30,000 बच्चे पैदा करेंगे। बेबी पॉड एक मशीन है जिसमें बच्चेदानी के बिना बच्चा पैदा किया जा सकता है। इस मशीन को किसी महिला गर्भ की तरह ही डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल गर्भ भी कहते हैं। यह मशीन कैसे काम करती है, इस बात को समझने के लिए जानना जरूरी है कि गर्भ में भ्रूण कैसे पलता है। दरअसल में गर्भ में कोई भ्रूण एक प्लेसेंटा के जरिए मां के शरीर से ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन प्राप्त करता है। इस समय बच्चा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो मां की दूध और खून में मिल जाता है और बाहर निकल जाता है। गर्भ में भ्रूण के लिए एक निश्चित तापमान और वातावरण भी होता है। बेबी पॉड भी किसी महिला के गर्भ की तरह ही भ्रूण को पलने बढ़ने में मदद करता है। अगर किसी पुरुष को इंटरफर्टिलिटी की समस्या है और कोई महिला मां नहीं बन पा रही है तो इस तकनीक का सहारा लिया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले मशीन में पुरुष के स्पर्म और किसी महिला के एग को मिलाया जाता है। इसके बाद किसी गर्भ की तरह ये मशीन काम करना शुरू कर देती है। बेबी पॉड में मॉडर्न सेंसर लगाए गए हैं जिसे एक ऐप से कनेक्ट किया गया है। इस ऐप से माँ बाप रियल टाइम स्किन, धड़कन, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर और शरीर के बाकी अंगों को मॉनिटर कर सकेंगे। महिला गर्भ की तरह ही इस आर्टिफिशियल गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड डाला जाता है जो 9 महीने बाद इस फ्लूइड को निकालने के बाद नवजात को मशीन से निकाल लिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले साइंटिस्ट घायली ने दावा किया है कि यह आर्टिफिशियल गर्भ इतना एडवांस होगा कि इसके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि माँ बाप अब मनचाहा बच्चा पैदा कर सकेंगे। इस आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चे की बुद्धि का स्तर, ऊंचाई, बाल, आंखों का रंग, शारीरिक शक्ति, स्किन का कलर तक सेट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल गर्भ की जरूरत पर साइंटिस्ट अल घायली ने दावा किया है कि कृत्रिम गर्भ सुविधा जापान, बुल्गारिया और दक्षिण कोरिया जैसी घटती जनसंख्या वाले देशों में आबादी बढ़ाने में काम आएगा। इसके अलावा कई सारे मैरिड कपल जो सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं कर सकते या कोई और दिक्कत होती है तो वो अगर दूसरी महिला के कोख का इस्तेमाल किए बिना बच्चा पैदा चाहते हैं तो उसके लिए ये मशीन मददगार साबित होगी। यही नहीं, बाज़ दंपतियों और गर्भ निकलवा चुकी महिलाओं के लिए भी ये टेक्नोलॉजी खास साबित होगी। एक्टोलाइफ कंपनी के मुताबिक अगर किसी दंपत्ति के पास इतना समय नहीं है तो वह लैब आकर पॉड में विकसित हो रहे अपने बच्चे को देख सकेंगे, तो वो बेबी पॉड अपने घर भी ले जा सकेंगे। हर पॉड के साथ बैटरी लगी है जिसे सावधानी से उठाकर अपने बेडरूम में भी ले जाया जा सकता है। हर तरह के टेस्ट के बाद ही मशीन में बच्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में बर्थ कॉम्प्लिकेशन यानी जन्म के समय किसी बीमारी की संभावना कम होती है। पुरुषों के स्पर्म यानी शुक्राणु और महिलाओं के एग के मिलने के बाद शुरुआती 10 दिन का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस 10 दिनों में शुक्राणु एग मिलकर एक भ्रूण का रूप लेते हैं। स्पर्म और एग के भ्रूण में कन्वर्ट होने के पीछे का साइंस अब तक क्लियर नहीं हो चुका है। ऐसे में साइंटिस्टों के बीच एक नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियल गर्भ में हूबहू अपनाना एक चुनौती विषय है। माँ के गर्भ में टिश्यू के जरिए भ्रूण तक ब्लड पहुँचाने का अपना एक नेचुरल सिस्टम है। आर्टिफिशियल गर्भ के लिए यह सिस्टम अब तक साइंटिस्ट डेवलप नहीं कर पाए। आर्टिफिशियल गर्भ में भ्रूण के विकास के लिए इस समय ये 2 सबसे बड़ी चुनौतियां साइंटिस्टों के सामने है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एंड्रू शैनन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी जल्द ही हकीकत में बदल सकती है। शैनन ने कहा है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें समय से पहले गर्भ से निकालकर नवजात को एक्यूबेटर में रखा गया और वो स्वस्थ रहे।
इन नवजात को एक ट्यूब के जरिए पानी और दूध दिया जाता है। इसके अलावा बायोकेमिकल और एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस गर्भ में नेचुरल तरीके से होता है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लिया जाएगा, फिर आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चा पैदा करना संभव होगा। UCL इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन हेल्थ के प्रोफेसर जॉयस हार्पर ने कहा कि विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वक्त में ज़्यादातर लोग IVF के जरिए बच्चा पैदा किए जाएंगे। अभी तक भले ही किसी साइंटिस्ट या संस्थान ने आर्टिफिशियल गर्भ में इंसान के पैदा होने का दावा नहीं किया है, लेकिन इससे पहले भेड़ों पर इस तरह का प्रयोग सफल हो चुका है। इसके अलावा साइंटिस्ट चूहे के भ्रूण को भी आर्टिफिशियल गर्भ में 11 दिनों तक सफलतापूर्वक पाल चुके हैं। आमतौर पर इंसानों से पहले जानवरों पर प्रयोग किए जाते हैं। सोनोग्राफी के जरिए भले ही इंसान के गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को समझने में मदद मिली हो, लेकिन महिला शरीर के बाहर आर्टिफिशियल गर्भ में संतान पैदा करने का दावा इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इस तकनीक को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद इस बात पर भी है कि जब बच्चा मशीन में पैदा होगा तब इसका नियंत्रण कौन करेगा। इसके लागू होने से नवजात के लिंग पहचान और भ्रूण हत्याओं को कैसे रोका जाएगा। रिसर्चर का कहना है कि यह परमाणु तकनीक जैसा ही है। यदि सही कानून न हो तो इसके दुरुपयोग भी संभावना ज़्यादा हो जाएगी। धन्यवाद।